Hello everyone, hope you are doing well. I am Priyanka and I secured All India rank 670 in the NORCET 10. पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने बहुत बहुत सारे प्यार दिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप लोगों को इतना मतलब हेल्पफुल हुआ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और आप लोगों ने बहुत बहुत कमेंट किया। मैं कोशिश किया कि जितने हो सके सब कमेंट का रिप्लाई देने में। कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में भी मैसेज किया था बहुत क्वेरीज लेके, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए क्यों ना, क्योंकि ये टॉपिक आज का जो वीडियो है आप लोगों ने देख ही लिया थंबनेल में। तो जो स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी का वीडियो, ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे पिछले वाले वीडियो में कमेंट सेक्शन में और मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज किया कि दीदी नॉर्सेट 11 कुछ ही दिन बाकी है, तो हम लोगों को एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बता दो, क्योंकि पढ़ाई नहीं हो रहा है ठीक से, क्या करूँ, 50 डेज़ ही बचा है, कुछ एक प्रॉपर रोड मैप दे दो मेरे। तो मैं ये इस वाले वीडियो में मैं जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया था नॉर्सेट 10 में, तो मैं कोशिश किया आप लोगों के साथ शेयर करने को। तो यहाँ पे मैं पूरा का पूरा लिख के एकदम कर दिया हूँ। तो मैं ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर करूँगा, तो वीडियो एंड तक देखना। और एक बोनस टिप भी है, एक बोनस टिप भी मैंने लिखा है इस वाले वीडियो में, तो लास्ट तक देखना उस वाले बोनस टिप के लिए, ठीक है। तो एनी अदर फर्दर डू, चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सो हियर इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर नॉर्सेट 11। सॉरी कि मैं लिख के क्या हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई टैब वगैरह कुछ नहीं है, तो ये मैंने पूरा लिख के किया है। तो हैंड राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये नॉर्सेट 11 के लिए है और ये मेनली प्री के लिए है, बट आप ये मेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ये मैंने 50 डेज़ का बनाया है, क्योंकि आज है 22 ऑफ जुलाई, और ये वीडियो मतलब 22 जुलाई को आएंगे, और 23 से मैं ये वीडियो कंटिन्यू, मतलब ये स्ट्रैटेजी आप लोग अपना सकते हो 23 जुलाई से, ठीक है। इसलिए मैं 50 डेज़ का ही किया है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और तो फर्स्ट है जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी, मतलब गोल्डन रूल, गोल्डन पॉइंट्स सब बोल सकते हो। गोल्डन पॉइंट्स क्या है ना, एक ही सोर्स अपनाओ, ठीक है। तो ये 6 जो पॉइंट है, तो आप ये 6 पॉइंट फॉलो करो, सिर्फ ये 6 पॉइंट इस 50 डेज़ में आप फॉलो करो, ठीक है। उस फर्स्ट पॉइंट है वन सोर्स। वन सोर्स मतलब आप ये पूरा, हाँ उसके पहले मैं बोल देती हूँ कि ये पूरा जो स्ट्रैटेजी है ये उन लोगों के लिए है जिसका सिलेबस 1 और 2 बार पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों ने थियरी पूरा कंप्लीट कर लिया, 1 और 2 बार रिवीजन दे दिया, और एमसीक्यू अभी कर रहा है, टेस्ट सीरीज दे रहा है, तो उन लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो फर्स्ट है वन सोर्स, मतलब आप लोगों को थियरी जो भी बनाया, जितना भी बनाया, बस वो उस थियरी का ही फॉलो करना। कोई और दूसरा बुक, कोई भी बुक थियरी के लिए जितना जो भी बोले, कोई सा भी बुक नहीं उठाना, ठीक है। और सेकंड है पीवाईक्यू। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि बिना पीवाईक्यू के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब नामुमकिन है, ठीक है। तो आप लोगों को पीवाईक्यू करना ही पड़ेगा। टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप अवेलेबल है, वहाँ पे सर्च करना नॉर्सेट की पीवाईक्यू, नॉर्सेट की 1 से लेके 10 तक पूरा का पूरा पीवाईक्यू आप लोगों को करना है। वो कैसे करना है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है डेली एमसीक्यू करना। ये तो मैंडेटरी है, आप लोगों को सभी को पता है, और आप लोग रिविजन भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ एमसीक्यू भी सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो मुझे पता है। तो डेली एमसीक्यू। फोर्थ है मॉक टेस्ट, क्योंकि अभी जो लोग अभी भी मॉक टेस्ट देना चालू नहीं किया, मैं बोलूँगी भाई अभी चालू कर दो, अभी टाइम आ गया है मॉक टेस्ट देने का। मतलब 60 डेज़ पहले ही चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अभी 50 डेज़ बचा है, तो अभी भी नहीं चालू किया तो मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। दिन में 1 हो सके तो 1-2, नहीं हो सके तो 1 हफ्ते में 1 और 2 मॉक टेस्ट दो। पूरे हफ्ते में इन 1 वीक आप लोगों को 1 और 2 मॉक टेस्ट देना ही चाहिए, ठीक है, एग्जाम से पहले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 7 to 8 आवर्स स्लीप। ये मैंने इसलिए लिखी हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब पूरे दिन पढ़े जाते कुछ मतलब ठीक ढंग के खाते नहीं है, नींद नहीं लेते। तो क्या होता है ना, हमारे ब्रेन डेड हो जाता है, तो हमारे दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, हम लोग क्या पढ़ेंगे क्या, मतलब पूरी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। तो प्लीज़ प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 7 to 8 आवर्स स्लीप लो, वो भी गुड स्लीप लो। वो बहुत ज़रूरी है, आपको ब्रेन को रेस्ट दो, कीप योर ब्रेन रेस्ट, प्लीज़ आप लोगों को अपने ब्रेन को रेस्ट दो, एंड ईट हेल्दी, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो आप लोगों को पता है हम लोगों को क्या क्या नॉर्सेट 10 में, नॉर्सेट में क्या क्या मेजर सब्जेक्ट होता है और क्या क्या माइनर सब्जेक्ट होता है। मैं इस वीडियो में इस पूरे स्ट्रैटेजी में मेजर सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी दूंगी, क्योंकि मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो किया है, मैं मेजर सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी दिया हूँ, और मैं इस वाले वीडियो में मेरी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ। तो मैं मेजर सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी दूंगी, जो कि है MSN, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, OBG, साइकियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स एंड CH एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। माइनर सब्जेक्ट में ये नहीं कहूँगी कि माइनर सब्जेक्ट आप बिल्कुल भी मत करो, माइनर सब्जेक्ट भी ज़रूरी है, पर आप लोग अपने हिसाब से माइनर सब्जेक्ट करना, क्योंकि यहाँ
से 1 और 2 क्वेश्चन ही आता है, तो उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वाले एरिया अगर आप ढंग से कर जाओ ना, क्योंकि आप सिर्फ 50 डेज़ बचा है, तो 50 डेज़ में तो ये पॉसिबल नहीं कि आप पूरा नर्सिंग का सिलेबस करो, तो आप ये मेजर सब्जेक्ट पे फोकस करो, ठीक है। माइनर सब्जेक्ट में ये भी मैं अपने स्ट्रेटेजी में 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं कि थोड़ा बहुत अगर आप देख के भी चले जाओ, तो वो 1-2 नंबर जो आते हैं यहाँ से वो हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फार्मा को थोड़ा प्रायोरिटी दूंगी और यहाँ पे न्यूट्रिशन और रिसर्च मैनेजमेंट को थोड़ा प्रायोरिटी दूंगी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्या है ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आप जब एमएसएन करोगे तो वहाँ पे जो सिस्टम है, तो वो सिस्टम से ही वो डिजीज़ का पोर्शन से ही वो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पहले करके ही तो आप डिजीज़ करोगे, तो वहाँ पे ये कवर हो जाएगा। तो इसलिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है अभी इस 50 डेज़ में, ठीक है। और ये माइक्रोबायोलॉजी और साइकोलॉजी ये आप कर सकते हो, आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो थोड़ा-थोड़ा, पर मैं इस वाले स्ट्रैटेजी में ये दोनों सब्जेक्ट उतना ज़्यादा नहीं प्रायोरिटी दूँगी। थोड़ी बहुत फार्मा को दूँगी, थोड़ी बहुत न्यूट्रिशन और रिसर्च मैनेजमेंट को दूँगी, वो भी एक-एक दिन के लिए, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके, और एक बात, अगर ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आप लोग 2x की 1.5 स्पीड में देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं पहले डेली टारगेट बोलूँगी, डेली टारगेट के बाद रुको फोकस नहीं आ रहा है, हाँ, मैं पहले डेली टारगेट बोलूँगी, फिर उसके बाद मैं वीकली और टारगेट भी बताऊँगी, ठीक है। तो मैं जो प्रैक्टिकल है वो बोलूँगी कि 8 से 10 घंटा आपको अभी देना चाहिए। मतलब 8 नहीं तो 10 नहीं तो 8 तो देना ही चाहिए, क्योंकि अभी टाइम कम है। और ये पॉसिबल है, राइट। आप 8 से 10 घंटा पढ़ के भी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने खुद को भी टाइम दे सकते हो, थोड़ा रिलैक्स हो सकते हो। तो मैं ये 8 से 10 घंटे की स्ट्रैटेजी बनाया है, मेनली 10 घंटे का स्ट्रैटेजी बनाया है। अगर आप चाहो तो ये 8 घंटा के अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थियरी को इस 10 घंटे में थियरी को 2 आवर दिया है, PYQ 2 आवर, MCQ 3 आवर, मॉक एनालिसिस क्योंकि मॉक देने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका मॉक का एनालिसिस करना, इसलिए मैं यहाँ पे 2 आवर दिया हूँ। और मेंटेन द मिस्टेक बुक, ये ऑप्शनल है। अगर आप अभी टेस्ट दे के आ रहे हो और आप एक मिस्टेक बुक फॉलो कर रहे हो तो वेल एंड गुड, गो फॉर इट। आप मेंटेन बुक मतलब ये मिस्टेक बुक आप मेंटेन करो। अगर नहीं कर रहे हो तो छोड़ दो, अभी कोई इशू नहीं है अभी ये मिस्टेक बुक तैयार करने का। अगर अभी टाइम नहीं है ये पूरा मिस्टेक बुक फिर से शुरू से करने का तो छोड़ दो। अगर पहले से करते आ रहे हो तो ठीक है। रिवीजन के लिए मैं 1 घंटा रखा हूँ, ठीक है। ये है हमारा डेली टारगेट। अगर और ये नेक्स्ट वाले हैं उन लोगों के लिए जो लोग डेली मॉक नहीं देना चाहते, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है क्योंकि उन लोगों को थोड़ा हेवी बर्डन हो जाता है कि डेली टेस्ट सीरीज देने में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वीक में 1 या 2 बार तो दे रहे हो ना, वो भी काफ़ी है। अगर वीक में 1 और 2 बार दे रहे हो तो आप ये शेड्यूल फॉलो करना। आप अगर जो वीक मतलब आप जिस भी डे में आप मॉक नहीं दे रहे हो उस वाले डे में आप ये शेड्यूल फॉलो करना। 3 घंटा आप थियरी को देना और PYQ में आप 2 घंटे देना, MCQ में 3 आवर देना और रिविजन में 2 आवर, ठीक है। यहाँ पर मैं मॉक एनालिसिस नहीं डाला क्योंकि ये मतलब 1 और 2 दिन छोड़कर बाकी जो डे है उस वाले दिन के लिए मैं ये रखा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं जो पूरा का पूरा जो अपना डे कैसे कैसे ब्रेक किया हो तो आप देख सकते हो। ये वाले पूरा मेरी अकॉर्डिंग है, मैं नहीं बोलूँगी कि आप यही फॉलो करना, आप आपके अकॉर्डिंग टाइम एडजस्ट कर लेना। हो सकता है कि आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप सुबह 4 बजे उठते हो सकता है आप नाइट पर्सन हो, रात को 2 बजे भी पढ़ते हो, और हो सकता है इसके बीच में कोई भी नहीं हो, आप मतलब ये 8 बजे उठते हो और रात को 12 बजे या 11 बजे सो जाते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये थोड़ा शेड्यूल फॉलो मतलब कर लेना एडजस्ट। मैं ये दिया हूँ कि एक सजेशन के लिए कि आप ये भी कर सकते हो ये और इससे कुछ पॉइंट लेके आपके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बोली हूँ कि मॉर्निंग स्लॉट 8 AM से, मैं 7 AM नहीं बोला, मैं 8 AM बोली हूँ, ठीक है। तो 8 AM से 10 AM तक आप थियोरी कर लेना। फर्स्ट 2 आवर आप थियोरी को दे देना, फिर एक ब्रेक ले लेना 2 घंटे का, कुछ खाना पीना, कुछ नाश्ता नहाना जो भी हो, इधर उधर जाना वो कर लेना। फिर आप एक और स्लॉट लगाना 12 से 1 तक, ठीक है। 2 पे 12 से 1 तक एक स्लॉट लगाना। वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप PYQ और इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। और 1 बजे से 2 बजे तक आप MCQ करेंगे, पूरा का पूरा MCQ में देंगे। यहाँ पे आप PYQ और इमेज बेस्ड कर सकते हैं, PYQ भी एक दिन PYQ करे और दूसरे दिन इमेज बेस्ड करे, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देना। और यहाँ पे आप MCQ है 1 बजे से 2 बजे तक, ये आप ऑल्टरनेट भी कर सकते हो। फिर एक ब्रेक ले लेना, ठीक है। फिर एक ब्रेक ले लेना, फिर आप इवनिंग स्लॉट चालू करना। इवनिंग स्लॉट है हम लोगों का 4 से 6 PM तक, ठीक है। वो भी 2 घंटे जो है वो भी हम लोग MCQ के ही देंगे, क्योंकि अभी जो हमारा टाइम है वो हमारा थियरी के पीछे पूरा भागना नहीं है। हाँ, थियरी ऑफकोर्स ज़रूरी है क्योंकि थियरी के बिना नहीं होगा, थियरी रिविजन देना मस्ट ज़रूरी है। उससे भी ज़रूरी है MCQ प्रैक्टिस करना, ज़्यादा और टेस्ट देना। तो हम लोग यहाँ पे 60% थियरी को देंगे और 60% MCQ को देंगे और 40% हम लोग थियरी को देंगे, ठीक है। तो यही रूल फॉलो करेंगे, इसलिए मैं यहाँ पर भी MCQ लगाया है 4 बजे से 6 बजे तक आप MCQ देना। फिर आप 7 बजे से 9 बजे या 10 बजे कोई भी हो आप लोगों के अकॉर्डिंग, आप जब भी रात का डिनर करते हो तो यहाँ पे आप हो सकते हैं 9:30 बजे डिनर करते हो कि 10 बजे डिनर करते हो, तो आपके अकॉर्डिंग ये है पूरा का पूरा 7 बजे से 9 बजे और 10 बजे तक हम लोगों का टेस्ट देना है, एनालिसिस करना है। टेस्ट से भी ज़्यादा मैं पहले बता रही हूँ तो एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस करना ही है। और यहाँ पर भी मैं लिखा है कि इफ़ पॉसिबल मेंटेन मिस्टेक बुक एंड हाईलाइट द
हाईलाइट द टॉपिक एंड रिवाइज। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलनी चाहूँगी कि अगर पॉसिबल नहीं है मिस्टेक बुक को फॉलो करना, मिस्टेक बुक अगर आपने नहीं बनाई है तो आप ये कर सकते हो कि आप लोगों को जो भी क्वेश्चन गलत हुआ वो क्वेश्चन अपने ही नोट्स में आप लोग हाईलाइट कर सकते हो कि मेरा समझो कि फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे पीपीएच का क्वेश्चन हमारे गलत हुआ, तो हम लोग इस पीपीएच के क्वेश्चन पे जो जहाँ पे हम लोग को गलत हुआ है वहाँ पर हम लोग हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। फिर आप जब ये पीपीएच रिविजन करोगे तो वो हाईलाइटेड पॉइंट आप लोगों को आंखों के सामने आएगा, तो आप लोग मतलब वो एक याद आएगा कि हाँ यहाँ पर मेरा गलत हुआ था टेस्ट में, तो दोबारा उस टॉपिक उस ये में आप लोगों का गलत होने का चांस कम होगा, ठीक है। ये आप मिस्टेक बुक भी फॉलो कर सकते हो या फिर ये भी तरीका अपना सकते हो, कोई भी आप लोगों को अपना सकते हो, ठीक है। तो अभी 10 बजे का स्लॉट खत्म हो गया, फिर आप लोग एक ब्रेक लेना ना, कुछ खाना पीना जो भी है आप लोग कर लेना, रात का डिनर कर लेना। फिर सोने से पहले 1 या 2 घंटे 1 और 2 आवर आप लोग रिवीजन करना, ये मोस्ट ज़रूरी है। आप लोग को सुबह जो पढ़ा था, सुबह जो यहाँ पे थियरी किया था ना, वो ही आप लोगों को रिवाइज़ करना है, और ये भी रिवाइज़ करना है। और आप चाहो तो यहाँ पे जो टेस्ट एनालिसिस में जो भी गलत हुआ, वो क्यों गलत हुआ, कहाँ पे गलत हुआ, वो आप नोट्स उठा के जब देख रहे हो वो भी आप इस टाइम में रिवीजन कर सकते हो। तो कोई भी आप कर सकते हो, मैं तो प्रेफर करूँगी कि आप ये थियरी भी थोड़ा करना, और यहाँ पे भी जहाँ पे आप लोगों का गलत हुआ अभी पूरा नोट्स पढ़ने का टाइम नहीं है, तो नेगेटिव मार्किंग ऐसे कंट्रोल कट किया जाता है कि आप जहाँ पे भी गलत हुआ क्वेश्चन वहाँ पे मार्क कर लेना, और वहाँ पर उस टॉपिक का एक बार पूरा फर्स्ट से लास्ट तक एक बार पूरा रिवीजन कर देना, तो पूरा वो क्लीन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं पूरा डेज वाइज। तो डेज वाइज आप लोग क्या क्या कर सकते हो, मैं इस पूरा 50 डेज है ना हमारा, तो 50 डेज को ऐसे ऐसे डिवाइड किया है, 14 डेज और 12 डेज, ठीक है। जुलाई 23 से, क्योंकि आज जुलाई 22 हो ही गया, तो आज का दिन मैं छोड़ दिया। तो जुलाई 23 से अगस्त 5 तक, देन अगस्त 6 से 19 तक, देन अगस्त 20 से 31 तक, ठीक है। तो ये मैं डिवाइड किया हूँ। तो फर्स्ट देखते हैं अगस्त, फर्स्ट 14 डेज में, ठीक है। फर्स्ट 14 डेज में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, एक और बात कि यहाँ पे जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि एमएसएन फोन साइक्लिटी के 62 डेज आप लोगों को करना है, ये तो करना ही है। और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को पीवाईक्यू करना है, आप लोगों को एमसीक्यू करना है, और आप लोगों का वो क्या है, हाँ, टेस्ट सीरीज भी फॉलो करना है। वो मैं अलग अलग बार बार यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ उस मतलब पिछले वाले जो पेज थे जहाँ पे मैं थियरी लिखा हूँ, वो उस थियरी के मैं यहाँ पे डिवाइड किया थी, थियरी का क्या क्या मतलब कैसे कैसे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। वो इसके साथ साथ ही आप लोगों को पीवाईक्यू, एमसीक्यू, टेस्ट ये सब ऐड करना चाहिए, मतलब करके जाना, ठीक है। मैं बार बार वो नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो पहले हम लोग एमएसएन 6 दिन में हम लोग देखेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट टाइम है, ठीक है। आप लोगों को 6 दिन अंदर अंदर करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि एक दिन एक्स्ट्रा हो जाए, तो कोई बात नहीं, आप 7 दिन लगा लो, कोई भी लगा लो। आप यहाँ पे फोन 3 दिन ले सकते हो, यहाँ पे 5 दिन ले सकते हो, अपने अकॉर्डिंग ये मतलब मॉडिफाई कर लेना, क्योंकि कोशिश करना कि यहाँ पे 14 डेज ही हो, कि 14 डेज से ऊपर ना जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एमएसएन याहू 6 डेज में, फर्स्ट 14 डेज के लिए एमएसएन 6 दिन में मैं पूरा कंप्लीट करूँगी। फिर फोन को मैं 2 दिन में करूँगी, साइक्रेटिक 2 दिन, ओबीजी 2 दिन, और रिविजन के लिए मैं 1 दिन रखूँ, ठीक है। रिविजन बहुत ज़रूरी है, तो हम लोगों को रिविजन में भी टाइम देंगे, क्योंकि मतलब पढ़ते ही जा रहे और रिविजन नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। तो रिविजन जरूरी है, इसलिए मैं ये प्रैक्टिकली जो होता है वही बताई, ठीक है। रिविजन के लिए मैं 1 दिन अलग से रखा, ठीक है। चलो जाते हैं अब अगले 14 डेज में। अगली 14 डेज के लिए हम लोग यहाँ पे पीडियाट्रिक 2 दिन के लिए रखी हूँ, और यहाँ पे कम्युनिटी 2 दिन। न्यूट्रिशन के लिए मैं बोली थी वहाँ पे कि न्यूट्रिशन और फार्मा और रिसर्च मैनेजमेंट तीनों जो माइनर सब्जेक्ट है, इस तीनों को ही मैं थोड़ा प्रायोरिटी दूंगी और बाकी को नहीं दूंगी, मतलब थोड़ी बहुत प्रायोरिटी आप दे सकते हो, वो भी 1-2 दिन के लिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे पीडियाट्रिक 2 दिन के लिए, कम्युनिटी 2 दिन के लिए, न्यूट्रिशन 1 दिन, फार्मा 2 दिन, रिसर्च और मैनेजमेंट 1 दिन, और रिविजन एंड शॉर्ट नोट्स रिविजन वो 6 दिन के लिए। ये क्या है मैं भी बताऊंगी, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं बताऊंगी सब कुछ, ठीक है। ये एक मोटा मोटा व्यू पॉइंट है, दो मतलब फर्स्ट 14 डेज और नेक्स्ट 14 डेज हो गया यहाँ पे हम लोग का। तो लास्ट का जो 12 डेज है, लास्ट के 12 डेज में हम लोग क्या करेंगे, फुल रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया नर्सिंग का, तो यहाँ पे हम लोग फुल रिवीजन करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर्स जो भी है फोन का वो करेंगे, शॉर्ट नोट्स रिवीजन करेंगे, ठीक है। ये एक मोटा मोटा व्यू है, तो मैं पूरा का ब्रेक डाउन करूंगी अभी। तो ये एक मोटा मोटा व्यू है, ठीक है। और अलॉन्ग विथ ऑल, ये मैं फर्स्ट ही बोली थी कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यू करना है, मॉक टेस्ट करना है। ये मैं अलग अलग बार बार नहीं लिखा, मैं एक साथ लिख दिया कि ये सब करने से मतलब अलावा भी हम लोगों को ये तो करना ही है, एमसीक्यू करना ही है, और पीवाईक्यू करना ही है, और मॉक टेस्ट भी देना है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज में। हाँ, अभी होगा वीक के अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड किया है, ठीक है। वीक के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक में क्या क्या कराना है, सेकंड वीक, थर्ड वीक, ऐसे करके हम लोग जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट वीक मतलब 23 जुलाई से स्टार्ट होगा। वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 मेजर लेंगे, और मतलब हाफ ऑफ ए मेजर, मतलब एक मेजर जो है जो ये फोन है, फोन एक तो मेजर सब्जेक्ट है, तो इसका हाफ में हम लोग इस वीक में करेंगे, और हाफ सेकेंड वीक में करेंगे। तो यहाँ पे हाफ ऑफ ए मेजर, इसीलिए मैं ये लिखा हूँ, ठीक है। 23 जुलाई में हम लोग स्टार्ट करेंगे एमएसएन से। एमएसएन बहुत वास्ट है, पता ही है एमएसएन कितना वास्ट है, तो हम लोग मतलब ये भी ब्रेक डाउन कर देंगे कि कौन से सिस्टम क्या किस दिन हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आप लोगों के अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हो। मैं थोड़ा एक मतलब अकॉर्डिंग थोड़ा टफ और कम टफ,
तो ऐसे करके बनाई हूँ। आप आपके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जो भी सिस्टम आप लोगों को पसंद है वो पहले कर लेना, ठीक है? जो भी सिस्टम आप लोगों को फ़ेवरेट है वो पहले करना है। ऐसे करने क्या होगा कि आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक मतलब प्यार हो जाएगा पढ़ाई से, तो वो आप कर सकते हो। और जो भी हार्ड सिस्टम आप लोगों को लगता है ये बहुत हार्ड है, ये मतलब मेरे दिमाग में घुसता ही नहीं है, वो थोड़ा लास्ट लास्ट मतलब थोड़ा बाद में करना। पहले आप लोगों को जो भी ईज़ी लगता है वो कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे मैं रखी हूँ पहले कार्डियो, फिर रीनल, फर्स्ट दिन में 23rd ऑफ जुलाई। नेक्स्ट सेकंड 24th ऑफ जुलाई में मैं जीआईटी और एंडो रखी हूँ। 25th ऑफ जुलाई में एमएसएन में न्यूरो और रेस्पिरेटरी रखी हूँ। बस अभी के लिए इतना ही। ये 3 दिन अगर आप एमएसएन पढ़ रही हो ना, तो एक बोर्डम आ जाएगा कि एमएसएन ही पढ़ी जा रही हो, एमएसएन, एमएसएन, एमएसएन। इसलिए थोड़ा ब्रेकडाउन के लिए मैं 26th ऑफ जुलाई को साइकियाट्री और 27th ऑफ जुलाई को भी साइकियाट्री रखी हूँ। इसमें इस 2 दिन में हम साइकियाट्रिक फुल कवर कर लेंगे, फुल हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो 2 दिन एनफ है। और अभी भी एमएसएन बाकी है, ठीक है? अभी भी एमएसएन करेंगे। ये फर्स्ट वीक मतलब 3 दिन एक साथ हेक्टिक हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा ब्रेकडाउन के लिए साइकियाट्रिक भी रखी हूँ। इसमें से क्या होगा, थोड़ा बोर्डम चला जाएगा, ठीक है? फिर 28th ऑफ जुलाई हम लोग फ़ोन करेंगे। यहाँ पे फ़ोन आधा ही करेंगे, ठीक है? अब मतलब पूरा का पूरा सब फ़ोन कवर करने में 2 दिन लगता है मैक्सिमम, तो हम लोग 1 दिन इस वीक में देंगे फ़ोन के लिए, एक दिन ही करेंगे यहाँ पे। फिर हम लोग लास्ट दिन क्या करेंगे, इस वीक के लास्ट दिन, ये बहुत ज़रूरी है, ये करना ही होगा, रिविज़न हम लोगों को करना ही होगा। रिविज़न करेंगे, किसका रिविज़न करेंगे? यहाँ पे हम लोग जो भी है यहाँ पे एमएसएन पढ़ा है, उस एमएसएन का हम लोग यहाँ पे रिवीजन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोगों को एमएसएन बहुत मतलब पूरा एमएसएन पूरा चालू है, मतलब बहुत अच्छा लगता है और 2-3 बार रिवीजन भी हो गया और बोर्डम आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एमएसएन का जो रिमेनिंग टॉपिक है ना, मतलब बाकी जो रिमेनिंग अभी भी है, हम लोग यहाँ पे मेंशन नहीं किया, वो भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मैं यहाँ पे ले लिखा, मैं यहाँ पे रिवीजन ऑफ एमएसएन लिखा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को मतलब पढ़ाई के साथ-साथ रिवीजन भी करना ज़रूरी है, इसलिए मैं रिवीजन को यहाँ पे मेंशन किया, क्योंकि आप एक दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन भी भूल जाएँगे, ऐसे ही होता है, ये बहुत नॉर्मल है। तो वो रिटेंशन के लिए हम लोग को रिवीजन करना ही चाहिए, ठीक है? तो इसलिए मैं एक दिन रिवीजन के लिए रखा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड वीक में। तो सेकंड वीक में हम लोग यहाँ पे हाफ ऑफ ए मेजर, जो यहाँ पे एक मेजर हम लोग आधा छोड़ा था, वो आधा यहाँ पे करेंगे, फिर एक मेजर करेंगे, ठीक है? तो 30th जुलाई में क्या करेंगे, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो हाफ या बचाते हैं, तो हाफ यहाँ पे फुल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फंडामेंटल का मिट गया। फिर यहाँ पे होगा 31st ऑफ जुलाई, यहाँ पे ओबीजी एंड 1 अगस्त ओबीजी। ये 2 दिन हम लोग ओबीजी पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फुल कंप्लीट कर लेंगे ओबीजी इन 2 दिनों में, ठीक है? और हाँ, इसके साथ साथ हम लोग एमसीक्यू भी करना, ठीक है? जो मैं बार बार ये नहीं बोलूँगी, पिछले वाले मतलब पेज में मैं बोली हूँ कि इसके साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करना है, ठीक है? वो मैं बार बार नहीं बोलूँगी, ठीक है? हो जाएगा। यहाँ पे ओबीसी फुल हो गया हमारा। फिर आता है 2 अगस्त, अगस्त मास आ गया, ठीक है? अगस्त का महीना आ गया, मेरा थोड़ा हिंदी गड़बड़ है, ठीक है? थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो अगस्त का महीना आ गया, यहाँ पे सेकंड हम लोग अगस्त के 1 तारीख से ओबीजी पूरा कंप्लीट कर दिया। 2 अगस्त से हम लोग एमएसएन का जो छोटा छोटा जो भी टॉपिक यहाँ पे रह गया था, जो छोटा छोटा टॉपिक, वो हम एक दिन में कवर कर लेंगे, जैसे कि ऑंको हो गया, बर्न हो गया, कुछ इमरजेंसी का, कुछ ड्रग वगैरह, इमरजेंसी का केस सिनारियो जो भी है वो हो गया। तो यहाँ पे एमएसएन हम लोग निपटा लिया, ठीक है? फिर 3 अगस्त हम लोग क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। किसका रिवीजन करेंगे? साइकियाट्री का। क्या यहाँ पे हमारा पिछले वाले वीक में साइकियाट्री पढ़ा था, फुल कंप्लीट हो गया था। ये रिटेंशन के लिए हमारे रिवीजन जरूरी है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से साइकियाट्री का रिवीजन करेंगे, ठीक है? फिर 4 अगस्त में हम लोग ओबीसी का रिवीजन करेंगे। यहाँ पे हम लोग को ओबीसी का खत्म हो गया था पूरा, फिर एक दिन अपन लेंगे ओबीसी का रिवीजन करेंगे। और ओबीसी का जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि यहाँ पे एक साथ हो जाएगा ना, ओबीसी का जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो लेबर रिलेटेड क्वेश्चन होता है, जो भी है, जो मैन्यूवर वगैरह होता है, आप लोगों को पता है कितने सारे मैन्यूवर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक नॉर्सेट में पूछता ही है एक मैन्यूवर, तो वो मैन्यूवर रिवीजन वो ओबीसी पूरा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है? हो गया। फिर 5 अगस्त में हम लोग एमएसएन का एक और रिवाइज कर लेंगे। एमएसएन का यहाँ पे हम लोग बहुत दिन पहले पढ़ा था, जो कार्डियो रीनल, यहाँ पे जो भी सिस्टम आप लोगों को थोड़ा वीक लगता है, थोड़ा बार बार पढ़ना चाहिए, ऐसे लगता है थोड़ा टफ लगता है, तो उस वाले सिस्टम और बाकी एमएसएन भी हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे एक दिन पूरा लेके। इसके साथ साथ एमसीक्यू भी करेंगे, ठीक है? मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं एमसीक्यू मेंशन नहीं किया, तो आप लोग भूल ना जाओ, यहाँ पे एमसीक्यू भी करना जरूरी है। इस पूरे वाले चार्ट में जो है ना, वहाँ पे एमसीक्यू टेस्ट सब इंक्लूडेड है, वो आप मान लो, ठीक है? तो थर्ड वाले वीक में आ जाते हैं। थर्ड वाले वीक में क्या है, हम लोग 2 मेजर लेंगे, 1 माइनर लेंगे। आप माइनर की थोड़ा थोड़ा हम लोग आएंगे माइनर में, क्योंकि माइनर में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दे रहे हो, कितने बार रिवीजन हो रहा है हम लोग का, है ना? तो रिवीजन में टाइम देंगे ज़्यादा, माइनर के लिए उतने ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, एक दिन काफ़ी है। यहाँ पे हम लोग 6 अगस्त में आ गए हैं, पीडिया शुरू कर रहे हैं हम लोग, तो पीडिया में 2 दिन लगाए, 6 और 7 पीडिया कंप्लीट हो गया। 8, 9 को कम्युनिटी कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये 2 दिन काफ़ी है। मैं ये मान लेती हूँ कि आप लोगों का ऑलरेडी सिलेबस पूरा कंप्लीट है, 1 और 2 बार रिवीजन हो गया, इसलिए मैं 2 दिन ले रही हूँ। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये कॉशन बोल रही हूँ, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, जो एक बार भी रिवीजन नहीं किया उन लोगों के लिए नहीं है। जो जिन लोगों का 1 और 2 बार रिवीजन हो गया, वो नॉर्सेट 11 देना चाह रहे हो, उन लोगों के लिए है, ठीक है? तो पीडिया 2 दिन में, कम्युनिटी 2 दिन में हम लोग निपटा दिया। फिर 10 अगस्त आ रहे हैं, 10 अगस्त में हम लोग एक ही दिन न्यूट्रिशन के देंगे, फिर न्यूट्रिशन हो गया हमारा, ठीक है?
हाँ, तो यहाँ पे हम लोग 11th ऑफ अगस्त में आ गए। 11th ऑफ अगस्त में रिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक एंड कम्युनिटी, जो पिछले वाले हम लोग पढ़े थे 2 दिन करके, तो वो हम लोग रिवीजन कर देंगे। और अभी आते हैं 12th ऑफ अगस्त। 12th ऑफ अगस्त यहाँ पर मार्क कर लेना अपने मतलब टाइम टेबल के। यहाँ पे हम लोगों को ग्रैंड रिवीजन करना है। ये ग्रैंड रिवीजन क्या क्या है, मतलब जो भी पिछले 3 वीक चल रहा है ना, तो पिछले 3 वीक हफ्तों में जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो फुल आप लोगों का रिविजन होना चाहिए इसमें ग्रैंड रिविजन में। क्यों कैसे करेंगे, मतलब पूरा का पूरा नहीं पढ़ना है कि आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो आप लोग शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं। अगर शॉर्ट नोट्स नहीं भी बना रहे तो कुछ कुछ पॉइंट हाईलाइट भी कर रहे हैं। कोई भी तो कर रहा है ना कि आप मतलब ऐसे ही तो पूरा नहीं पढ़ने जा रहे, तो कुछ पॉइंट हाईलाइट जो भी इंपॉर्टेंट है उस इंपॉर्टेंट आप लोगों के कैसे समझ में आएगा, PYQ करने से समझ में आएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि PYQ इंपॉर्टेंट है। PYQ करते करते आप उस वाले टॉपिक को हाईलाइट करेंगे कि ये इस वाले टॉपिक्स में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 नोट से छोड़ के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस वाले पॉइंट को आप हाईलाइट कर देंगे। तो उस हाईलाइटेड पॉइंट को सिर्फ आप लोग पढ़ेंगे इस ग्रैंड रिविजन के टाइम। इस ग्रैंड रिविजन में हर एक सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट अभी तक कंप्लीट हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का हाईलाइटेड पॉइंट और शॉर्ट नोट्स, कोई भी एक। अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो तो बहुत अच्छा है। शॉर्ट नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो वो शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, नहीं तो ये हाईलाइटेड पॉइंट आप लोग पढ़ेंगे। मतलब एक बार आंखों से निकलते जाएंगे, पेज पलट पलट के एक बार आंखों के सामने से निकलते जाना है, ठीक है। वो हो गया हम लोगों का 12th ऑफ अगस्त। फिर हम लोग आ रहे हैं 13th ऑफ अगस्त। ये वीक मतलब संडे से ही स्टार्ट होगा या मंडे से स्टार्ट होगा ऐसे नहीं है, मैं 7-7 दिन के डिवाइड किया हूँ, ठीक है, इसलिए वे मैं वीक लिखा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 13th ऑफ अगस्त में आ गया। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 माइनर करेंगे, प्लस उसके साथ साथ रिवीजन तो जारी रहते हैं। मतलब ये यहाँ पे मैं रिवीजन को ज़्यादातर लिखा हुआ आप लोग देख ही पा रहे हैं, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। MCQ, PYQ, रिवीजन, ये 3 मंत्र है, ये आप लोग दिमाग में घुसा लो अपना, ठीक है। तो 13th ऑफ अगस्त में हम लोग फार्मा पढ़ेंगे और 14th अगस्त में भी फार्मा करेंगे। तो फार्मा को मैं 2 दिन रखा हूँ। बहुत सारे बच्चों का क्या है ना, फार्मा मतलब मैं खुद ही वो उस वाले स्टूडेंट में हूँ। मुझे फार्मा बहुत टफ लगते थे, बट मैं जहाँ से पढ़े हूँ वहाँ पे फार्मा को इतना ईजी बना दिया, तो मुझे उसके बाद फार्मा से प्यार हो गया। तो फार्मा को मैं यहाँ पे, जो लोग फार्मा से डरते हैं तो इसलिए 2 दिन दिया हूँ। तो फार्मा अच्छे से मतलब शांति से करना, उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग जब MSN का सिस्टम करेंगे या पीडियाट्रिक का जो भी डिजीज़ पोर्शन करेंगे ना, वहाँ और OBG का जो भी डिजीज़ वगैरह कुछ भी करेंगे, तो वहाँ पे फार्मा इंक्लूड हो जाता है। वहाँ पे तो हम लोग ड्रग्स वगैरह देते हैं, तभी फार्मा का जो इंपॉर्टेंट ड्रग्स है वो मतलब वहाँ पे इन हो जाता है, ठीक है। तो अलग से अगर आप पढ़ना चाहते हो तो 2 दिन आप देख सकते हो फार्मा को, इसलिए मैं 2 दिन रखा हूँ यहाँ पे। और रिसर्च एंड मैनेजमेंट के लिए मैं 1 दिन रखा हूँ, 15th ऑफ अगस्त, हमारा इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग रखा है यहाँ पे 16th ऑफ अगस्त को OBG रिविजन। बहुत दिन हो गया हम लोग OBG रिविजन नहीं किया, 4th ऑफ वीक में आ गया। हम लोग बहुत पहले OBG रिविजन किया था, इसलिए OBG रिविजन किया। और फोन का एक बार भी रिविजन नहीं हुआ। तो फोन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग हम लोग का एक इंपॉर्टेंट मेजर सब्जेक्ट में है, इसलिए मैं यहाँ पे फंडामेंटल का भी एक दिन रिविजन के में रख दिया, ठीक है। इसलिए क्या होगा, हम लोगों का पूरा नर्सिंग का जो मेजर सब्जेक्ट है वो हमारा एक 2 बार रिवीजन हो गया, ठीक है। और 18th और 19th अगस्त में रखी हूँ ग्रैंड रिवीजन के लिए, इसलिए यहाँ पे मैं रखी थी ना एक ग्रैंड रिवीजन। फिर उसी तरह में 18 और 19 तारीख को भी ग्रैंड रिवीजन रखी हूँ। जो हाईलाइटेड पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अलग से LMR जो बनाया है, या फिर आप लोग शॉर्ट नोट्स जो बनाया है, या फिर हाईलाइटेड पॉइंट आप जो किया है, तो उस सभी को आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे ग्रैंड रिवीजन में करना है, तो हो गया। और ये भी कर सकते हो, और एक क्या कर सकते हो, 16 से 19 तक, मतलब ये उन लोगों के लिए है कि जो लोगों को OBG थोड़ा वीक लगता है तो वो लोग OBG कर लेगा, ठीक है। जो लोगों को फोन थोड़ा वीक लग रहा है तो वो लोग फोन का रिवीजन एक अलग अलग दिन से कर लेगा। अगर आप लोगों को OBG फोन ये सब मतलब मोटा मोटी ठीक ठाक रिविजन है, मोटा मोटी क्वेश्चन आता है, सॉल्व होता है, तो आप ये भी कर सकते हो। इसलिए मैं और देख के लिखा हूँ यहाँ पे कि 16 से 19 तक, 16 से 19 तक, ये 4 दिन आप लोग ग्रैंड रिविजन में ही इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब करेंगे ना तब आप लोगों को समझ में आएगा। जितने बार आप रिविजन देंगे उतने बार एक क्वेश्चन आप लोगों को मतलब ओ ये तो मैं मिस कर गया था उस वाले रिविजन में, या ये मतलब उसी दौरान आप लोगों को उस पॉइंट हाईलाइट करना होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत हेल्पफुल भी है। मुझे बहुत हेल्प हुआ था इस ग्रैंड रिविजन के दौरान, इसलिए मैं यहाँ पे भी 16 से 19 तक 4 डे आप ग्रैंड रिविजन के लिए रख सकते हो। ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप 2 दिन भी रख सकते हो। यहाँ पे 4 दिन में रखा क्योंकि मैं बोला जिन लोगों का यहाँ पे OBG और फोन थोड़ा इजी मतलब सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन, वो लोग ये भी फॉलो कर सकते हो। ग्रैंड रिविजन रखा, शॉर्ट नोट्स रिविजन, मिस्टेक नोटबुक रिविजन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पे मिस्टेक नोटबुक मतलब जो भी आप लोग टेस्ट देते हो ना, तो टेस्ट मतलब जहाँ जो मिस्टेक होता है, वहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग होता है, वो बहुत सारे लोग क्या करते हैं एक बुक में लिख लेता है, तो वो उसको मिस्टेक बुल बोलता है। तो यहाँ पे इसलिए मैं ये मेंशन किया, ये बहुत सारे लोग मेंटेन भी करता है, बहुत सारे लोग नहीं भी मेंटेन करता है। तो वो भी आप यहाँ इस 4 दिन में आप ये सब रिवीजन दे सकते हो, ठीक है। तो हो गया। अब आ रहा है सेकेंड लास्ट वीक, मतलब 5th वीक, एग्जाम से 2 दिन मतलब 2 हफ्ते पहले। तो 21 अगस्त आप लोग क्या करेंगे, 20 एंड 21, 20 और 21 तारीख अगस्त में हम लोग क्या करेंगे, अभी इमेज बेस्ड प्रैक्टिस करेंगे, ग्रैंड रिविजन करेंगे। हमारा इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं हुआ था पहले इस दिनों में, तो अब हार्ड है हम लोग इमेज बेस्ड। अभी थोड़ा रिलैक्स चल रहा है, अभी लग रहा है कि ये तो रिविजन दे रहे हैं, बट आप जब ये रिविजन करोगे ना, अब जब ये ग्रैंड रिविजन करोगे तो आप लोगों को लगेगा ये कितना हेल्पफुल, कितना बेनिफिशियल है, और कितना टाइम भी यहाँ पे जाते हैं। इसलिए मैं ग्रैंड रिविजन एक दिन मतलब 2 दिन 4 दिन इसलिए रखा हूँ, ठीक है। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड ग्रैंड रिविजन फर्स्ट 2 दिन में हो गया, 20 और 21 तारीख में।
फिर 22 अगस्त में जो भी फंडामेंटल का जो भी प्रोसीजर है, बहुत सारे प्रोसीजर है हम लोगों को पता है, तो जो भी प्रोसीजर है आप लोग मतलब बहुत सारे यूट्यूब में क्रैश कोर्स वीडियो भी अवेलेबल है, वो वीडियो देख सकते हो कि अगर आप लोगों के पास बुक है, कोचिंग के नोट्स है, वहाँ से आप लोग जो भी प्रोसीजर है वो सब एक साथ एक दिन में लिख डालेंगे, ठीक है। फिर उसके साथ साथ रिविजन भी करेंगे। कौन सा रिविजन? फोन के भी रिविजन कर सकते हो, अगर एमएसएन का कुछ छूट गया, अगर मतलब ओबीजी का कुछ छूट गया, जो भी कुछ छूट गया, अगर पीडिया का कम्युनिटी का कुछ अगर रिविजन करना है तो इस दिन में रिविजन भी कर लूँगी, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं 23 से 31 अगस्त। इस पूरा दिन हम लोग क्या करेंगे, इस मतलब ये जो भी दिन है 23, 24, 25 से मतलब 31 अगस्त तक हम लोग मिस्टेक नोट्स बुक एंड शॉर्ट नोट्स रिविजन। अभी वो बड़ा बड़ा नोट्स उठाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग सितंबर में आ चुके हैं, मतलब आने वाले हैं, तो इसलिए जो भी शॉर्ट नोट्स आप लोग करा है, जो भी मिस्टेक नोटबुक्स आप लोग तैयार किया है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट करता है, कुछ नहीं तो मतलब ये शॉर्ट नोट्स तो करता ही है, तो ये शॉर्ट नोट्स रिविजन करना, सिर्फ ये शॉर्ट नोट्स रिविजन करना, ठीक है। जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं पहले ही कहती हूँ कि अगर शॉर्ट नोट्स नहीं भी है, अगर हाईलाइटेड मतलब पॉइंट अगर आप हाईलाइटेड करते रहे हो तो वो हाईलाइटेड पॉइंट, सिर्फ ये हाईलाइटेड पॉइंट देखना, ठीक है। और जो भी कुछ छूट गया है, अगर कुछ रिविजन देना, मतलब अगर आप चाहते हो तो अगर रिविजन भी दे सकते हो, ठीक है। हो गया, ठीक है। अभी हम लोग आगे लास्ट वीक में मैं यहाँ पे थोड़ा लोड कम दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं बोल रही हूँ नथिंग एक्स्ट्रा, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे व्हाट्सएप में ग्रुप होगा, बहुत सारे टेलीग्राम में ग्रुप होगा, यहाँ पे बोलेगा कि ये थोड़ा पढ़ लो, वहाँ मतलब बहुत सारे पीडीएफ अभी आएंगे इस वाले वीक में, तो मन करेगा कि ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ। कुछ भी नहीं करना की ज़रूरत नहीं, कुछ भी मत करना, ठीक है। अभी नथिंग एक्स्ट्रा। इफ़ यू वांट यू कैन स्टॉप गिविंग टेस्ट सीरीज नाउ। अभी मतलब अभी तक आप लोग टेस्ट सीरीज एमसीक्यू सॉल्व करके आ रहे हो, पीवाईक्यू मतलब जैसे मैं बोले थे कि वो एक रिदम फॉलो करके आ रहे थे। अगर आप चाहो तो इस वीक से आप टेस्ट सीरीज देना बंद भी कर सकते हो। हाँ, यू हियर मी राइट, आप चाहो तो टेस्ट सीरीज देना बंद भी कर सकते हो। ये मैं क्यों बोल रहे हो, या अगर इस वीक में अगर टेस्ट सीरीज का नंबर भगवान ना करे थोड़ा कम आ रहा है, अगर आप लोगों का नंबर कम आ रहा है, तो बहुत डिमोटिवेशन फील होता है, कि तब फील होता है कि इस पूरा मतलब पूरा महीना मैं क्या किया, मैं कुछ भी नहीं पढ़ा, सारे मेहनत हो गए, सब सारे मेहनत चले गए, ऐसे फील होता है, मतलब बहुत लो फील होता है। अगर आप चाहो तो टेस्ट सीरीज देना बंद भी कर सकते हो इस वीक से, ठीक है। फिर आप शॉर्ट नोट्स एंड मिस्टेक बुक एंड टेलेमर मतलब लास्ट मिनट रिविजन, अगर आप ये वाले बुक बना रहे हो तो वेल एंड गुड, तो ये भी आप रिविजन कर सकते हो इस वाले वीक में। ये है 1 से 9 सितंबर तक, ठीक है, 1 से 9 सितंबर तक। अब आते हैं हम लोग इस वाले वीक में हम लोग नॉन नर्सिंग थोड़ी बहुत कर लेंगे। मैं नॉन नर्सिंग को इतना ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों नहीं दिया, मैं नॉन नर्सिंग को फर्स्ट से क्यों नहीं बोला, क्योंकि नॉन नर्सिंग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेरेटिव टू योर नर्सिंग पोर्शन। अगर आप लोग नर्सिंग में मतलब स्कोर अच्छे कर लेते हो तो नॉन नर्सिंग हमारा हाथ में तो नहीं है, तो नॉन नर्सिंग बिना पढ़ के भी चले जाते हो। ये आरआरबी का एग्जाम नहीं है, ये मैं नॉर्सेट के लिए बोल रही हूँ। नॉर्सेट के लिए उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप नॉन नर्सिंग के लिए एक दो घंटे लगाते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मेरे अकॉर्डिंग ये बोला, अगर आप चाहो तो आप फर्स्ट से भी कर सकते हो, ये पूरा आपके ही डिपेंड है। अगर आप मतलब मन कर रहा है नॉन नर्सिंग थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए पढ़ना है तो वेल एंड गुड, आप जाओ, आप पढ़ो, कौन रोकेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ मेरे अकॉर्डिंग बोला, मैं क्या फॉलो किया था, नॉट से 10 से पहले मैं एग्जाम से एक हफ्ते पहले ही थोड़ा बहुत मैथ एंड मैं जीके जीएस भी तो नहीं देखा था, मैं ये नहीं देखा था, मैं यहाँ पे मेंशन किया आप लोगों के लिए, बट मैं ये भी नहीं देखा था। मैं सिर्फ मैथ और रीजनिंग का क्या देखा था, थोड़ी पीवाईक्यू देखा था, मतलब जो हमारे पिछले नॉट सेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं उस वाले पोर्शन देखा था। और यूट्यूब में थोड़ा बहुत रीजनिंग का थोड़ा बहुत यूट्यूब में सर्च करके देख लिया था। क्रैश कोर्स होता है ना, बहुत सारे क्रैश कोर्स होता है नॉन नर्सिंग का, जीके जीएस कंप्यूटर रीजनिंग, वो एक दो घंटे 2x स्पीड में चला के मैं देख लेता था। तो वही देख पड़ता था मैं बस, मैं कंप्यूटर भी नहीं किया था, जीके जीएस भी नहीं किया था, मैं सिर्फ ये वाले पोर्शन किया था। मैं आप लोगों के लिए ये दोनों पोर्शन भी रखी हूँ, अगर आप लोग चाहे तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। फिर यूट्यूब में बहुत सारे चैनल अवेलेबल है, यहाँ आप लोग वहाँ पे सर्च करके क्रैश कोर्स करके, मतलब यहाँ पे क्रैश कोर्स में लिख के दे रही हूँ, क्रैश कोर्स, तो ऐसे सर्च करके हम आप लोग ये देख सकते हो, जीके जीएस मैथ रीजनिंग हो जाएगा। तो इतने ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है नॉन नर्सिंग के लिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग मैसेज किया था कि मैम बोल दो नॉन नर्सिंग ये कहाँ से पढ़ूँ, उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग उसी टाइम यूटिलाइज करो नर्सिंग के सब्जेक्ट में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो स्कोरिंग मार्क्स है, ठीक है। और 10th और 11 सितंबर में बोल रही हूँ, कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। 12 को हमारा एग्जाम है, टेक ए गुड स्लीप, ईट हेल्दी, रिलैक्स, नो नीड टू स्टडी, ओके। कोई भी कुछ भी नया पढ़ने का, पुराना नया कुछ भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग रेस्ट करो, अच्छे से नींद लो, अच्छा थोड़ा हेल्दी खाना खाओ, ठीक है, ज़्यादा खाना मत खाओ, मतलब वो स्वास्थ्य को ठीक रखो, और 12 को एग्जाम देने जाओ। ये हमारा एग्जाम डे आ गया, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और बोनस पॉइंट के लिए थोड़ा रुक जाना, ये है आ गया हमारा बोनस टिप, वो आप लोगों को इंतजार रहा था। मैं फर्स्ट टिप में ही बोला था कि बोनस टिप है, तो थोड़ा रुक जाना। ये हमारा बोनस टिप, फर्स्ट ट्राई टू रिटेन बाय रिकॉलिंग। कैसे पढ़ना है, कैसे रिटेन करना है
हम लोग तो सभी लोग ही पढ़ लेंगे, पर कैसे रिटेन करना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वांटिटी मैटर नहीं करता, क्वालिटी मैटर करता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे ना, आप लोग 2 पेज, अगर मतलब ये मेरे सजेशन है, बिल्कुल भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ, 2 पेज अगर आप लोग पढ़ लेंगे, 2 पेज पढ़ने के बाद वो बुक क्लोज कर देंगे। बुक क्लोज करके आंखें बंद करके आप लोग मिरर के सामने भी आंखें खोल के भी कर सकते हो, और आंखें बंद करके आप लोग खुद एनालिसिस करना, खुद रिकॉल करने की कोशिश करना कि क्या क्या पढ़े हो। वो एक थोड़ा बहुत अपने की लैंग्वेज में, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग हिंदी में ही, आप लोग इंग्लिश में ही रिकॉल करो, अपने लैंग्वेज में आप लोग रिकॉल करना, ठीक है, कि क्या क्या मैं पढ़ा हूँ, क्या क्या फर्स्ट से क्या क्या था। तो ऐसे रिकॉल करने से क्या होता है, वो रिटेन हो जाता है परमानेंट के लिए, ठीक है। तो ये वो आप लोग कर सकते हो, वो फर्स्ट से ही आप लोग कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट से एकदम वीक से, मतलब 23rd। देन रिवाइज द प्रीवियस डे टॉपिक, मतलब जब आप लोग नए नए टॉपिक पढ़ रहे हो, मतलब नए नए सब्जेक्ट ऐड ऑन करते जा रहे हो, उसी दौरान आप लोगों को पहले वाला सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस, तो रिवीजन करना ही है, ठीक है। तो प्रीवियस डे का टॉपिक आप लोग एक बार रिवाइज कर लेना, उस मतलब ऐसे होगा कि इसमें क्या होगा कि आप लोगों को वो परमानेंटली स्टोर हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक है। रिवाइज मतलब पूरा का पूरा पढ़ना है ऐसे नहीं, मतलब आंखों के सामने से एक बार पेज मतलब पलट के देख लेना। जितनी बार आप आंखों के सामने से वो पेज निकालोगे ना, उतनी ज़्यादा आप लोगों को दिमाग में ये बात घुस जाएगी, वो टॉपिक घुस जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं अवॉइड योर डिस्ट्रैक्शन, यूज YPT ऐप। इस ऐप के क्या है ना है, तो ये डिटेल में एक वीडियो अगर आप चाहो तो कमेंट कर देना, मैं डिटेल एक वीडियो बना दूंगी इस ऐप के ऊपर। ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, तो मैं जेन्युइनली इस ऐप यूज़ किया हूँ एंड बहुत बेनिफिशियल है। डिस्ट्रैक्शन कम करता है या इस ऐप के दौरान, मतलब आप जो भी है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैं तो सब उड़ा देती हूँ, मैं सब अनइंस्टॉल किया, मतलब 1 साल पूरा मैं सब कुछ अनइंस्टॉल किया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी सोशल मीडिया ऐप है सब कुछ अनइंस्टॉल किया था। फिर सिलेक्शन के बाद में दोबारा जाके इंस्टॉल किया। तो उस अगर आप लोगों को कोई भी ऐप है भी, तो ये डिस्ट्रक्शन को रोकता है, ठीक है। और आप लोग अपना स्टडी आवर भी काउंट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप है, अगर एक ग्रुप में अगर ज्वाइन हो जाओ तो उस ग्रुप वाले मेंबर को आप देख के मोटिवेट हो सकते हो। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको फुल डिस्कस, मतलब फुल वीडियो चाहिए तो मुझे बोल देना, मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बोल दूँगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। So hope you guys like this video, like the strategy that I followed during my preparation. मैं एक और बार बोलना चाहती हूँ कि ये पूरा का पूरा मेरा स्ट्रैटेजी था, मैं जो फॉलो किया था वो ही था। अगर आप लोग ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहते हो तो वेलकम है बिल्कुल भी। और अगर आप कुछ मॉडिफाई करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग तो आप मॉडिफाई कर सकते हो, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि यही फॉलो करना है। कुछ लोग नाइट पर्सन होता है, कुछ लोग मॉर्निंग पर्सन होता है, तो वो आप लोग अपनी हिसाब से मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। और ये वीडियो बहुत लंबा हो गया मुझे पता है, तो देखना थोड़े मतलब एंड तक। अगर आप लोग एंड तक देखते आ रहे हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक जेन्युइन सा कमेंट कर देना कि आप लोगों को कैसे लगा, क्योंकि मैं मतलब अभी न्यू न्यू वीडियो बना रही हूँ तो उतना आइडिया नहीं है। आप लोगों का कमेंट ही मेरा मोटिवेशन है, मेरा इंस्पिरेशन है। तो आप लोग एक कमेंट कर देना कि कैसे लगा ये स्ट्रेटजी, आप लोगों को हेल्प हुआ कि नहीं, आप लोग फॉलो कर रहे हैं और नहीं। अगर फॉलो कर रहे हैं तो वो भी एक कमेंट में बता देना, ठीक है। और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि अगर आप लोग को वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, एक सब्सक्राइब कर दो। अगर सब्सक्राइब कर दो तो मेरा मोटिवेशन आएगा, मैं और वीडियो बनाऊंगी। और कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, कुछ भी डाउट हो, कोई भी हो, मुझे कमेंट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, वहाँ पे मैं हर एक क्वेरीज को रिप्लाई देता हूँ, मतलब सबको रिप्लाई देता हूँ। तो मैं मुझे वहाँ पे फॉलो कर देना, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ पर भी कमेंट कर सकते हो। और कमेंट करके बताना अगली वीडियो कौन से टॉपिक में बनाऊँ, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अभी के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। बात अगर आप लोगों का इस वाले स्ट्रेटजी का कोई PDF चाहिए तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर देना, वहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को DM कर दूँगी इस वाले स्ट्रेटजी का PDF, ठीक है। बाय।